ओम शांति। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपा कर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। माना हमारी रिटर्न जर्नी है, तो हमें हमारे हर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे वापस से नीचे उतर जाए, क्योंकि हम ऐसे चढ़ रहे हैं ना सीढ़ी, तो वापस नीचे उतरेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे, पतितपना आ जाएगा। अब पतित से पावन बन रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, तो इस तरह के स्टेजेस हैं। तमो प्रधानता, फिर तमो, फिर रजो प्रधानता तक पहुंचना है, फिर सतो, और फिर सतो प्रधानता। ना जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो अवस्था ही कुछ और ही होगी, लेकिन त्रेता तक तो पहुंचो, माना उस स्टेज तक पहुंचो। कई कहते नहीं हमें त्रेता तक नहीं पहुंचना, ये सीढ़ी है। सीढ़ी अगर आप ऊपर से नीचे उतरते हो तो चढ़ते भी ऐसे, वापिस जाना है आपने। क्लियर? तो कोई भी छिपा कर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए, क्योंकि संगम पर हमें कर्म श्रेष्ठ करने हैं, तो कर्मों पर बहुत ध्यान देना होता है कि ऐसा कोई कर्म नहीं हो जाए जिससे आत्मा वापिस से विकर्मी बन जाए। विकर्म कर्म, कर्म बनाने सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, और मत मिल रही है। ऐसा नहीं कि हम कोई अंधेरे में घूम रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, फिर भी अगर कर्म वैसे नहीं किए तो आत्मा पतित रह जाएगी और फिर सजाए खा के पावन बनेगी। पावन तो सबने बनना है, पर एक है प्यार से बनना पावन, एक है सजा खा के बनना। तो चॉइस तो हम सब आत्माओं की हो रही है कि आपने करना क्या है। तो ऐसा कोई छिपा कर कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए, क्योंकि अभी हमें मैला नहीं होना है, साफ होना है। तो नया मैल कोई चढ़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा कोई कर्म छिपा कर नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं, अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। परहेज बताई जाती है ना, किसी भी बीमारी से छुट्टी पानी है सदा काल की, तो परहेज रखनी पड़ती है। आपने पतितपना छोड़ना है तो तन मन की परहेज रखनी पड़ती है। तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, दोनों की परहेज चाहिए, तो आत्मा पावन होती है। इसलिए अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो, तो बीमारी से छूट जाएगी। परहेज, परहेज बताई जाती है। कहीं ना कहीं कोई चीज नुकसानकारक होती है तो कहा जाता है इसकी क्या करो, आप परहेज करो। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कहा जाता है इनकी आसक्ति है, इसलिए ये आत्मा ये सब कुछ नहीं कर सकती है, परहेज नहीं कर पा रही। अगर आप परहेज करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वे खान पान की परहेज करते हो, मन में व्यर्थ संकल्प ना आए, अशुद्ध भाव ना पैदा हो, तो मनसा में परहेज रखते हो। क्या संकल्प लाने हैं, क्या नहीं लाने हैं, हर चीजों की परहेज रखते हो। ऐसे थोड़ा कि कुछ बैठे हो और कुछ भी सोचने लग गए। अगर ऐसा हो गया तो मन अशुद्ध रहेगा, और अशुद्ध मन से मिलन कैसे मनाएंगे। तो परहेज तो बहुत जरूरी है, और उस पर चलते रहो, बीमारी से बच जाओगे। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कब होगी? जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी। इसलिए कर्मेंद्रियां आप जरूर चेक करें कि ये कहाँ अटकी हुई हैं, क्यों इनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। चाहिए स्थूल में भी देखो और सूक्ष्म में भी देखो कि आपके मन बुद्धि पर आपका नियंत्रण क्यों नहीं है। जहां आप बुद्धि लगाना चाहे वहां क्यों नहीं लगती, जहां मन लगाना चाहे वहां क्यों नहीं लगता। तो मतलब इसकी भी कहीं ना कहीं आसक्ति है।
उसको भी चेक करना चाहिए। माना एक गहराई से अपनी चेकिंग करनी चाहिए। अगर गहराई से अपनी चेकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा जिसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। वरना आत्मा कहती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये देह अभिमान कहाँ से आ रहा है, या मेरे से भूले क्यों हो रही है। भूल होने का कारण ही है कि भूल आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि भूल हो कहाँ रही थी। जब आप लापरवाह हो जाते हो तभी तो भूल हो जाती है। अगर अलर्ट रहते हो तो कहाँ से कोई भूल होती है। अलर्टनेस जहाँ होती है तो वहाँ थोड़ा गलतियाँ होती है। तो अटेंशन बहुत जरूरी है। तो हमें ये देखना है कि हमारी स्थिति कहाँ तक पहुंची है ना, हमारी रिटर्न जर्नी है तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं। कलयुग में ही है, द्वापर में है, त्रेता में आ गए हैं, कहाँ पहुंचे अभी तक, ये आप अपनी कर्मेंद्रियों की चंचलता से अनुमान लगा सकते हैं। ओके, क्लियर? कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक आके पहुंचे। अगर कर्मेंद्रियां आपके अकॉर्डिंग चलती हैं, या आपने कोई नियम कानून या कुछ भी आपने परहेज रखी हुई है तो उसके समीप ही होंगे। और एकदम एक्यूरेट, जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो जाए आप अपने असूल नहीं छोड़ते हो, अपने नियम नहीं त्यागते हो, उन सब का पालन करते हो, तो आप कहाँ तक पहुंचे हो ये सब कुछ अनुमान तो है आपको। कि कलयुग में मनुष्य कैसा होता है, द्वापर में मनुष्य कैसा होता है, और त्रेता का देवता कैसा होता है, तो ये भी अनुमान है। एकदम सत्व प्रधान अवस्था जब होती है तो एकदम कर्मेंद्रियां शांत और शीतल होती हैं, उसमें चलायमान जैसी कोई बात ही नहीं होती है। चले, तो स्थिति जब सिल्वर एज तक पहुंचेगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अब ये चंचलता किस किस टाइप की होती है ये सबको पता है, ठीक? तो बाबा ने जो परहेज बताई है तन की और मन की, दोनों की। तन की परहेज तो आप रख लेते हो, खान पान की शुद्धता रख ली, ये नहीं करना वो नहीं करना, सब ये नियम है, ये धारणाएं हैं, सब तन में तो आपको, क्योंकि इतने भक्ति मार्ग से तन के ऊपर ही आपने फोर्स किया हुआ है, उसके ऊपर ही अटैक किया हुआ था। जब देखो व्रत रखना है तो तन का ही रखा था ना, मन का तो रखा ही नहीं था। ना मन का मौन रखा जा पा रहा है, ना मन का मौन नहीं रखा जाता। मुख का कोख तो एक दिन कर भी लेंगे पर मन का नहीं होता। मुख तो बंद कर लेंगे, मन से इधर उधर ताका जाकी करेंगे तो फिर वो कैसा मौन है। तो यहाँ पे जो परहेज चाहिए वो तन और मन की चाहिए, दोनों की चाहिए, तो फिर हम नंबर 1 बन सकते हैं। तो उस पर जो परहेज बाबा ने बताई है उस पर चलते रहो। अविनाशी सर्जन ने जो परहेज बताई। ओके, ओम शांति।